ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। इलेक्शन के लिए सफबंदियों का आगाज, नून लीग और MQM ने हाथ मिला लिया। मुत्तहिदा वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात, साद रफीक कहते हैं इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। फारूक सत्तार बोले कोई जमात मसाइल तनहा हल नहीं कर सकती। मुश्तरका हिकमत अमली के चार्टर की तैयारी के लिए कमेटी तश्कील। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा हालात आइडियल नहीं, अवाम को मसाइल से ना निकाला तो शायद हमारी आखिरी बारी हो। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां, पहले दौरे का शेड्यूल फाइनल। लीगी कायद 13 नवंबर को कोयटा जाएंगे। बाप पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का ऐलान मुतवक्के। अहम शख्सियात की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। टेक्नोलॉजी आ गई है, अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हों। जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अब मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं, किसी को सियासत से नहीं रोकते। मुखालफीन अपनी सियासत करें, हम अपनी करेंगे। आसिफ जरदारी का ऐलान। घोटकी में जियालों से खिताब में कहा तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। मुखालफीन सामने खड़े हों तो बिस्मिल्लाह। हुकूमत में थे तो मईशत मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ने बात नहीं मानी। निगरां वजीर आजम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की आम इंतखाबात की तैयारियों पर निगरां वजीर आजम को ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निगरां वजीर आजम को इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि निगरां हुकूमत शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन को तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वादी तीरा में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। ISPR के मुताबिक निगरां वजीर आजम, आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी शिरकत। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। दीगर शोदा की भी नमाज जनाजा अदा। पाक फौज का हर कीमत पर दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म। लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर बन चुका। पंजाब हुकूमत का जुमे को तमाम स्कूल और दफातर बंद रखने का फैसला। जुमे, हफ्ते और इतवार को तमाम होटल्स, पार्क्स और सिनेमा घरों पर ताले रहेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मार्केटें हफ्ते को बंद रहेंगी, फैक्ट्रियां बंद नहीं कर रहे। शहरी कोशिश करें घरों में रहें। गैर मुल्कियों की रवानगी में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटेंगे। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अशरफजई कहते हैं तवक्को है सूबे से रवा माह 1 से 1.5 लाख अफराद को भेज देंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज बोले कोशिश है गैर कानूनी मुकीम अफराद अज खुद चले जाएं। बोल से गुफ्तगू में कहा जिनको पकड़ रहे हैं उनको एहतराम से रखते हैं। गैर कानूनी तारकीन की रजाकाराना वतन वापसी। 1,84,000 से ज्यादा अफराद वापस लौट गए। 12,498 खानदान अफगानिस्तान मुंतकिल। 496 गैर मुल्की कैदियों को भी डिपोर्ट कर दिया। सोहराब गोट ऑपरेशन के दौरान 1,000 से ज्यादा मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। हायर एजुकेशन कमीशन का ऐसा इक़दाम। अफगान तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम। HEC 4,500 तलबा को स्कॉलरशिप देगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज। ग्रेजुएशन तकरीब में अफगान तलबा में असनाद तकसीम। साइफर केस जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अहम संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 51,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 124 पॉइंट्स की कमी से 53,753 पर बंद हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 महंगा 286.39 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा ₹287.50 पर पहुंच गया। IMF ने रुपए की कदर में इजाफे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। ट्यूबवेल सार्फिन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। सोलराइजेशन स्कीम तजवीज़। आलमी मिशन से बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान शेयर। 9 मई को जिना हाउस को सबसे पहले आग लगाने वाला मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। 9 मई वाकयात में मुलव्विस 850 अफराद की नई लिस्ट तैयार। 54 अफराद गिरफ्तार हो चुके। 29 को जेल भिजवा दिया गया। दीगर से तफ्तीश जारी। दीगर मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। 30,000 टन बारूदी मवाद का इस्तेमाल। हर घंटे 6 बच्चे 5 खवातीन की शहादत। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पतालों में हर घंटे में 15 अफराद शहीद हो रहे हैं। 70% आबादी मुसलसल बमबारी से बेघर। हमास के हमलों में इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू के भतीजा भी हलाक। अमेरिका की इसराइल को हथियारों की फराहमी में अवाम ढाल बन गए। टकुमा में अमरीकी जंगी जहाज को रोक लिया गया। वाशिंगटन में बड़ा मुजाहरा। फलस्तीनी झंडे उठाए मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने का मुतालबा। न्यूजीलैंड में रिवायती हाका डांस से इजहार यकजहती। पाकिस्तान आर्मी की मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। फूड पैक, अद्वियात और बच्चों की किट्स शामिल। खैमे और कंबल भी इमदादी सामान का हिस्सा। कराची वालों पर अक्टूबर का महीना भी भारी। स्ट्रीट क्राइम का नया रिकॉर्ड। 25 गाड़ियां छीनी गईं, 182 चोरी की गईं। शहरी 5,000 से जायद मोटरसाइकिलों से भी महरूम। 2,500 मोबाइल फोन्स भी लुटेरे ले उड़े। वर्ल्ड कप ग्रीन शर्ट्स के लिए नॉकआउट स्टेज की शक्ल इख्तियार कर चुका। इंग्लैंड से टाकरा क्वार्टर फाइनल की सूरत इख्तियार कर सकता है। शाहीन कल से तैयारियों का आगाज करेंगे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड मैच में बारिश की पेशगोई कौमी टीम की उम्मीदों को बढ़ा देगी। पांचवीं एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप। पाकिस्तान 2 तलाई 1 चांदी और 7 कांसी के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर। तकसीम इनामात में स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान की भी शिरकत। आलमी सतह पर भी 90 की दहाई में इस काम को बड़ी पजीराई मिली, जब यूरोपियन और अमेरिकन जो सफ़ीर थे वो यहाँ पे इन चीज़ों की ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आते थे। ये सदियों पुराना कश्मीर में काम हो रहा है और हमारे आबाओ अजदाद से ये चला आ रहा है। कश्मीर की दस्तकारियाँ अपनी मिसाल आप। खूबसूरत दस्तकारियों में यूरोपी और अमरीकी सफ़ीरों की गहरी दिलचस्पी। कारीगरों को सदारती एजाज़ से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।